आरटी के अंतर्गत छोटे बच्चों का एडमिशन स्कूल में लेने के लिए जो प्रोसेस होती है वो अभी स्टार्ट कर दी गई है। उसके लिए आपको सबसे पहले गूगल में लिखना है आरटीई पोर्टल। पहली जो वेबसाइट आएगी उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप आरटीई के पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पहुंचने के बाद आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा दिशा निर्देश, जिन्हें आप एक बार पढ़ लें। आप थोड़ा नीचे ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ नीचे आवेदन करने का ऑप्शन है। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो उसके लिए आप यहाँ डिटेल फिल करके और आपके आवेदन की स्थिति वगैरह चेक कर सकते हैं। नए आवेदन के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करते ही सबसे ऊपर आपको इसका जो उद्देश्य है वो दिखाई देगा और साथ ही उसकी पात्रता क्या है, कौन आवेदन कर सकता है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देगी। दुर्लभ वर्ग के लिए जो है, जो अभिभावक 2.5 लाख से कम इनकम रखते हैं उनके यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद असुविधाग्रस्त जो समूह होते हैं उनमें SC ST EWS अनाथ वगैरह आते हैं। इसके बाद है इस कैटेगरी के अंतर्गत क्या दस्तावेज लगाने हैं। दुर्लभ वर्ग के लिए इनकम सर्टिफिकेट और मूल निवास यानी निवास से संबंधित दस्तावेज और आयु से संबंधित दस्तावेज लगने वाला है। वहीं असुविधाग्रस्त के लिए अलग से जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप सभी के पास अवेलेबल होने चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब आपको यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करके और आगे बढ़े पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये जो भी डिटेल्स यहाँ पे मांगी जा रही है ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ फिल करनी है। यहाँ आपको बच्चे की जाति सिलेक्ट कर लेनी है। जाति सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जन्म तिथि आपको सिलेक्ट करनी है। जन्म तिथि जो है बच्चे की 3 से 4 साल के बीच में होनी चाहिए या 6 से 7 साल के बीच में होनी चाहिए। और ये जो एज है ये 31 जुलाई 2025 तक पूर्ण हो जानी चाहिए। जन्म तिथि सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा उसके अंदर आपको परिवार की वार्षिक आय डालनी है। पूरी फैमिली की जो इनकम है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। इसके बाद बच्चा अनाथ है या नहीं है उसका विवरण आपको यहाँ देना है, तो हाँ या नहीं में आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो बालक है या पिता है जो कैंसर या HIV से पीड़ित है तो हाँ या नहीं करेंगे। इसके बाद क्या बालक की माता युद्ध में विधवा हुई है तो नहीं करना है। जेंडर यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। विकलांग में हाँ या नहीं सिलेक्ट करना है और BPL की स्थिति में भी आपको हाँ या नहीं सिलेक्ट करना है। यहाँ हो रही है पात्रता की जांच। अगर स्टूडेंट एप्लीकेबल नहीं होगा तो यहाँ पर जैसे आप पात्रता जांच करे पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से रेड कलर में मैसेज आ जाएगा। यहाँ देखिए, अगर स्टूडेंट की जो एज है वो 3 से 4 साल के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या 6 से 7 साल के बीच में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो एज है वो 31 जुलाई 2025 तक पूर्ण हो जानी चाहिए, न्यूनतम या अधिकतम। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर डिटेल्स सही रहेगी तो ग्रीन कलर में मैसेज आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कि आपके द्वारा जो डिटेल्स भरी गई है वो सही है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको जो क्रॉस आ रहा है इस पर क्लिक करके इसे हटा देंगे। अब आपको यहाँ पे स्टूडेंट का नाम फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आधार या आधार के पंजीकरण नंबर के लिए सिलेक्ट करना है। और आधार या आधार का जो पंजीकरण है वो होना आवश्यक है, उसके बिना आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आधार नंबर आपको लगाने हैं। धर्म यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पिता का नाम यहाँ पे लिखना है, पिता का आधार नंबर लगाना है। माता का नाम यहाँ लिखना है, माता का आधार नंबर लगाना है। अगर संरक्षक है, माता पिता नहीं है तो उनकी डिटेल यहाँ पे डालनी है। और यहाँ पे जन आधार नंबर आपको लगा लेना है। वैसे आपको सिर्फ जो स्टार मार्क में दिए हुए हैं डिटेल्स वही फिल करना मैंडेटरी है, बाकी चीज़ें आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको माता पिता या संरक्षक के मोबाइल नंबर फिल करने हैं। कियोस्क वाले को अपने खुद के मोबाइल नंबर और मेल ID नहीं लगानी है, आपको यहाँ उनके माता पिता या संरक्षक के मोबाइल नंबर और ईमेल ID डालनी है। ध्यान रहे नंबर आपको सही लगाने हैं, उसी पे OTP जाएगा। अब यहाँ पे माता पिता या संरक्षक के एड्रेस से संबंधित दस्तावेज जो रहेंगे उनके अनुसार ही यहाँ पे एड्रेस फिल करना है। यहाँ ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ग्राम पंचायत यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद ग्राम या वार्ड जो भी हैं सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पिन कोड लगाना है। अब यहाँ पे पूरा एड्रेस फिल करना है, जो भी एड्रेस इनके मूल निवास या जो भी एड्रेस प्रूफ या देंगे उसमें होगा। इसके बाद यहाँ पे 20 KB के अंदर फ़ोटो अपलोड करनी है विद्यार्थी की। अब यहाँ पे दस्तावेजों से संबंधित जानकारी है, तो क्या दस्तावेज आपको यहाँ अपलोड करने हैं।
PDF साइज़ में अपलोड होंगे, जिनकी जो लेंथ है 300 KB के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले एड्रेस से संबंधित यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देने हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इतने सारे ऑप्शन हैं। इनमें से कोई भी आप एक ऑप्शन सेलेक्ट करके और वो दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। बिजली और जो पानी का बिल है उसमें ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, 6 महीने के अंदर अंदर जो बिजली और पानी के बिल है वो आप अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप बाकी जो भी इनमें से कोई दस्तावेज है वो भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद है बालक बालिका की आयु से संबंधित दस्तावेज है, जो कि आधार कार्ड हो सकता है, आंगनवाड़ी में लिखा हुआ जो मिलता है प्रमाण पत्र वो हो सकता है, या बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है। तो सबसे बेस्ट आप जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। अगर आधार कार्ड बना हुआ है तो आप आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। इसके बाद है बालक बालिका के दुर्लभ वर्ग से संबंधित डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि अगर इनकम 2.5 लाख से कम है तो इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, विकलांग है तो विकलांग प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, माता पिता किसी बीमारी से ग्रस्त है तो वो यहाँ पे आप दस्तावेज लगा सकते हैं। तो जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आप अप्लाई करेंगे उससे संबंधित दस्तावेज यहाँ पे लगाना है। तो सभी को आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे और उनकी जो PDF है वो अटैच कर देंगे। यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो आपको डैशबोर्ड पे मिल जाएगा। 4 पेज का इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट रहेगा, उसे नोटरी और गजिटेड से सील साइन करवा के आपको अपलोड करना है। इसके बाद कैप्चा डालना है और आवेदन पत्र डाटा सेव करे पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ लगाया है उस पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ डाल के कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आप आगे की प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो आपको पूरी डिटेल्स आगे जो स्कूल चेन का ऑप्शन आएगा वो आपको फिल करना है। जैसे आप ओके करते हैं, ओके करते ही आपका डेटा एक बार दोबारा से सेव होता है। तो यहाँ आपको कैप्चा डालना है और दोबारा से एक बार डेटा अपडेट कर देना है। अब बालक से संबंधित सूचनाओं में अपडेट जो है वो कर दिया गया है, और अगर कोई संशोधन होता है या कोई कमी होती है तो आपके पास ऑप्शन दिया होता है, वहाँ से आप उसमें दोबारा चेंजेस कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे स्कूल सेलेक्ट करनी है, तो आप स्कूल अपनी लोकेशन के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या स्कूल के नाम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेगा। अधिकतम आप 5 स्कूल जो है वो चयन कर सकते हैं, जो आपके आसपास की हो वो स्कूल आप चयन कर सकते हैं। अब अगर आप आपके एड्रेस के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं तो आपको आपके ब्लॉक और ग्राम पंचायत की डिटेल डालनी है। उसमें जितनी भी स्कूल्स रहेंगी उन सभी की जो डिटेल है वो सामने आ जाएगी। यहाँ स्कूल्स की डिटेल आ गई है, आपको ऐड का ऑप्शन दिखाई देगा सामने, और यहाँ पे स्कूल का नाम भी आ जाएगा, स्कूल का एड्रेस आ जाएगा। हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, वो लिखा हुआ मिल जाएगा। तो जिस भी स्कूल के अंतर्गत आप सेलेक्ट करेंगे उस पर आपको ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करते ही स्कूल की जो डिटेल्स है वो यहाँ सेलेक्ट हो जाएगी, और अधिकतम आप 5 स्कूल्स का चयन कर सकते हैं। अगर आपको हटाना है तो आप डिलीट पे क्लिक करके उसे हटा भी सकते हैं। सभी स्कूल सेलेक्ट होने के बाद आप चाहे तो उन्हें क्रम वाइज भी एडजस्ट कर सकते हैं कि आप कौन सी स्कूल में प्रवेश की प्राथमिकता चाहते हैं, उस हिसाब से आप उन्हें ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे जो आइकन आ रहा है उस पर क्लिक करना है। सारी डिटेल्स आपको चेक कर लेनी है। फॉर्म फिल हो गया है, और फॉर्म फिल होने के बाद नीचे आपको और अधिक स्कूल चयन जोड़ने के लिए वापस जाए का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप वापस स्कूल जोड़ सकते हैं या हटा सकते हैं। और अगर आपने कम्प्लीटली फिल कर लिया है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा आवेदन पत्र सुरक्षित एवं लॉक करें। तो आप पहले इसे सेव करते हैं और ये फाइनल लॉक हो जाता है। फाइनल लॉक होने के बाद आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं, फॉर्म में कोई भी डिटेल्स को आप बदल नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे लॉटरी से पूरा आवेदन पत्र प्रिंट कर लें। ये प्रिंट आपको करके, और जो भी स्टूडेंट है, अभिभावक जो फॉर्म फिल करवाने आए हैं, उन्हें आप इसका प्रिंट निकाल के दे दें। जब RT के तहत आगे प्रोसेस स्टार्ट होगी वहाँ पर इस फॉर्म की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप RT के लिए आवेदन कर सकते हैं, और काफ़ी इजी प्रोसेस है। फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं।